हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा विषय है वो है गुरु और शनि की युति के बारे में कि इन दोनों की युति अगर कुंडली में किसी भी भाव में है तो किस तरह का फल देगी। गुरु और शनि कुंडली के स्लोवेस्ट प्लैनेट माने जाते हैं। शनि जो है वो एक राशि 2.5 साल के बाद चेंज करता है और गुरुदेव जो है वो एक राशि को पार करने में 1 साल लेते हैं। यानी कि गुरु की स्पीड जो है वो एक दिन की 5 मिनट से 15 मिनट तक हो सकती है और शनि की जो एक दिन की स्पीड है चलने की वो है 2 मिनट पर डे। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको किस तरह का फल देगा। ये जो कॉम्बिनेशन है ये कुंडली में सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि गुरु और शनि आपस में सम है, ना एक दूसरे के मित्र माने जाते हैं ना एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। तो आपस में ये सम माने जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो ये युति आपके लिए बहुत ही बेहतरीन युति हो सकती है अगर आप इसको अच्छे से समझ ले तो। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल क्यों माने जाते हैं? क्योंकि जो गुरु का गोल होता है वो होता है कि भगवान है, अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। और शनि जो है उसे मटीरियलिस्टिक चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शनि का एक ही काम है कि कर्म करो और फल लो। अगर आप देखें 10वां घर जो है हमारे कर्म भाव का है और 11वां भाव उससे अगला भाव जो है वो कर्म फल का है। कर्म यानी कि शनि और कर्म फल यानी कि गुरु, क्योंकि 11वें घर का जो कारक है वो गुरु माना जाता है। तो इन दोनों की जो युति है सबसे बेस्ट युति जो है कुंडली में मानी जाती है। एक कर्म है और एक कर्म का फल है। तो ये दोनों ही जो हैं वो इन्हें दुनियादारी से कुछ नहीं लेना देना है। गुरु आपका ज्ञान है, शनि हाथ का हुनर है। तो इस युति के जो जातक होते हैं बहुत ही एक ह्यूमन बीइंग नेचर के, बहुत ही काइंड नेचर के, दूसरों के बारे में कुछ करने की सोच रखने वाले होते हैं। ऐसे पर्सन जो होते हैं एनजीओ, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, चैरिटी, हॉस्पिटल और ज्यादातर फॉरेन ट्रैवल में भी रहते हैं। अब दोनों में दिक्कत कहाँ आती है? गुरु कहता है कि भगवान है, सब अपने आप हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। और शनि कहता है कि कर्म करो, भगवान अपने आप मिल जाएगा, वर्क हार्ड। हालांकि दोनों को जो है मटेरियलिस्टिक थिंग से कोई लेना देना नहीं है। गुरु ज्ञान, शनि हाथ का हुनर, फिर भी कहीं ना कहीं आपस में इनकी कश्मकश एक बनी रहती है। गुरु का काम आंखें बंद करके ये समझो कि इस दुनिया में भगवान है, भरोसा रखो। और शनि का कार्य कि भैया हाथ से मेहनत करो, कर्म करो, तभी फल मिलेगा, अपने आप फल मुंह में नहीं आएगा। तो ऐसे युति वाले जो लोग होते हैं उन्हें मेहनत करके ही फल लेना पड़ता है। अब अगर आपकी कुंडली में ये युति बनी हुई है और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो क्या कारण हो सकते हैं? गुरु और शनि के जो भी कारकर्स हैं अगर आपने वो अपनी जिंदगी में खराब कर लिए तो आपको इस युति का कोई फायदा नहीं होने वाला। गुरु के कारक क्या हैं? यानी कि अगर आपने अपने बुजुर्गों का, अपने पिता का आदर सम्मान आप नहीं करते, किसी बुजुर्ग का जो है आदर नहीं करते, पंडित को किसी को बुरा भला कहते हैं या गालियां देते हैं, अपने कुल पुरोहित का आप निरादर करते हैं, तो यह युति आपके किसी काम की नहीं। शनि यानी कि लेबर, आपके अंडर काम करने वाले लोग, शनि आपके घर का सर्वेंट, अगर आप ऐसे लोगों से मिसबिहेव करते हैं तो यकीन मानिए ये शनि जो है आपके किसी काम नहीं आएगा। आपसे इतनी मेहनत करवाएगा, हो सकता है आपकी यह पूरी जिंदगी खर्च हो जाए कि शनि का जो ऋण है वो कहीं उतर जाए। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, आपका सर्वेंट है, आपके जो वर्कर हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो लोग काम करते हैं, ईंट, सीमेंट, बजरी वगैरह ये जो उठाकर आपका मकान बनाते हैं, ऐसे लोग शनि का ही रूप माने जाते हैं। ऐसे लोगों से कभी भी मिसबिहेव ना करें, इन्हें पूरी इज्जत दीजिए ताकि शनि जो है आप पर पूरे प्रसन्न रहें। और कभी कभार हो सके तो खुद शनि की तरह मजदूर बन के खुद भी मेहनत किया करें ताकि शनि का जो प्रकोप है वो आप पर ना आ सके, क्योंकि शनि का कार्य है मेहनत करवाना।
अगर आप खुद अपने हाथों से थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो बड़े से बड़ा, अगर किसी ने आपको बोल दिया कि शनि का संकट जो है आप पर आने वाला है या शनि की महादशा चलने वाली है, आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी, तो अगर आप मजदूर बनकर खुद कुछ दिन कुछ वक्त मेहनत करते हैं, हफ्ते में एक बार कर लीजिए, महीने में एक या दो बार कर लीजिए, तो शनि की कोई साढ़े साती, कोई महादशा, कोई बैड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। तो गुरु और शनि की युति का सबसे बेस्ट रिजल्ट अगर आपने लेना है, इन दोनों के कारक तत्वों को आप संभाल कर रखिए। जितने भी लिविंग रिलेशनशिप इन दोनों के कारक के अंडर आते हैं उन्हें पूरी इज्जत दीजिए, उन्हें पूरा सम्मान दीजिए, तब जाके ये युति आपको जिंदगी के टॉप पर आपको पहुंचा देगी। अगर 10वें घर में ये युति आपकी बन जाए तो यहाँ एक तरह से राजयोग जो है वो बन जाएगा। तो अगर आप अपने बुजुर्गों का कहना भी मानते हैं, अगर उनकी टांगे दबाते हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा भी करते हैं, तब भी ये युति आपको जिंदगी में बहुत टॉप पर लेकर जाएगी, चाहे किसी भी भाव में हो, चाहे किसी ऐसे भाव में हो जहां पर शनि खराब हो या किसी ऐसे भाव में हो जहां पर गुरु खराब हो। लेकिन अगर आप उनके कारक तत्व खराब नहीं करते हैं तो चाहे इन दोनों की युति कुंडली में जितना भी आपको लगे कि बैड इफेक्ट देगी या इनकी महादशा जो है, जैसे शनि की जो है वो 19 साल, गुरु की जो है वो 16 साल की महादशा जो है वो आपको खराब रिजल्ट देगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि ये महादशा जो है आपको बहुत उम्दा फल देकर जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक टॉपिक लेकर आऊँगा। टिल देन, गुड बाय।